हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आप सभी का एंजल क्लासेस पे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक बात कर चुके थे, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखें 25 तक, इसके सबसे पहले वीडियो में मैंने बेसिक्स को डिस्कस किया। सेकेंड एंड उसके आगे जितने वीडियोज होंगे उसमें हम लोग 25 तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग 26 से स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। देखिए 26 में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 cot A = 4, ठीक है। 26 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। बोला 3 cot A = 4, तो जांच करें कि 1 - tan² A बटा 1 + tan² A = cos² A - sin² A होता है या नहीं होता है। इसका मतलब ये बोलने का मतलब हो कि इतना को जब इतना का जो मान होगा क्या इसके बराबर होता है ये वैल्यू, ऐसा हमको बोल रहा पूछ रहा हमसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। हमको चाहिए क्या, tan चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से हम tan थीटा क्यों ना निकाल लें। cot थीटा के उल्टा क्या होता है, tan थीटा होता है, cot थीटा का अपोजिट। तो यहाँ से cot A = क्या हो जाएगा, cot A = हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से tan A तो इसका अपोजिट होता है ना, कुछ बात की थी पहला वीडियो में, इसके बारे में बताया थे कि cot A जो होगा उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, tan A होता है। तो cot A = क्या, 4/3 है ना, तो tan A क्या हो जाएगा, 3/4 उल्टा हो जाएगा इसका, और क्या, ठीक है। तो tan A तो निकल गया हमसे, और हमको चाहिए क्या क्या, हमको साइन और कॉस भी चाहिए। तो क्यों ना यहाँ से साइन और कॉस भी निकालते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले ये देखिए आपको हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, क्योंकि tan थीटा = क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन sin थीटा निकालने के लिए क्या चाहिए, तो sin थीटा निकालने के लिए हमको चाहिए, sin थीटा निकालने के लिए हमको चाहिए हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस चाहिए। तो यहाँ से अगर हाइपोटेनस निकाले तो क्या हो जाएगा, √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 9, सॉरी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी कि 16 × 25 और 5 हो जाएगा ये। और बताइए कि जब अगला परपेंडिकुलर 3 हो, ये बेस जो भी हो 4 हो, तो अगला क्या होगा, परपेंडिकुलर 5 होगा। तो ये हो गया आपका हाइपोटेनस = क्या, 5, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हम निकालते हैं इसमें वैल्यू को पुटिंग करके, ठीक है। tan थीटा = चाहिए क्या, तो tan थीटा = चाहिए नहीं, तो tan थीटा तो दिया हुआ 3/4, तो 1 - 3/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और बटा 1 + 3/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू करना है क्या, इक्वल टू करना है cos² A - sin² A। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, 4 है, तो 4 बटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस 5 है तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है 5, तो इसका हो जाएगा क्या, स्क्वायर। तो यहाँ से देखते हैं इसको सॉल्यूशन करके। तो 1 - 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, तो ये हो जाएगा 16 बाई में वही हो जाएगा 1 + 9/16 = 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 और 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 9/25। इसको क्या, ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इधर जाएगा तो मतलब कि ये इसका भिन्न का घटाव बनेगा यहाँ पे, तो 16 हो जाएगा और इधर माइनस में 9 और बट्टा में 16 और इधर भी हो जाएगा 16 + 9 और बट्टा में हो जाएगा 16, 16 से 16 तो कटा, इधर क्या हो जाएगा 25 और ये हाँ 25 हुआ है, तो 16 में से 9 जाएगा, 16 - 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही हो गया, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा आपका, सॉरी 9 × 7 बचेगा, 7/25, क्योंकि 16 × 9 25 होगा, यहाँ पे भी 7 बचेगा, 7/25। देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है, ठीक है। इधर से भी सॉल्यूशन किया तो वही आंसर आ रहा जो इधर से आ रहा, तो हम क्या कर देंगे, प्रूव्ड हो गया, यानी कि ये जो वैल्यू क्या हो गया, हमसे जांच करने बोलेगा तो हम क्या कर देंगे, सत्यापित है, प्रूव्ड, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, यानी 26 का क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। इसमें बोल रहा है आपका कि समकोण त्रिभुज ABC में एंगल V क्या है, 90 डिग्री का है। जब समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है तो कोई ना कोई एंगल तो 90 डिग्री होगा ही, लेकिन यहाँ पे आपको बोल दिया कि जो 90 डिग्री है ना वो एंगल B को लेना है, बोल रहा ना यहाँ पे एंगल B 90 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका करते हैं। अच्छा, इसका पहले सबसे पहले ना त्रिभुज बनाते हैं हम, ये ट्रायंगल बनाते हैं पहले। सबसे पहले ट्रायंगल किस तरह का बनेगा, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये हो गया A और B यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि 90 डिग्री को क्या बोला है, B, यानी समकोण है B, और ये हो जाएगा C। आपको दिया है tan A = 1, tan A = 1। tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में क्या होता है, बेस होता है। इसके लिए A के लिए परपेंडिकुलर तो ये होगा ना, और बेस में कुछ नहीं तो भी तो 1 ही है ना, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो जब ये 1 तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस से √2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर करना निकालना होगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो हाइपोटेनस कितना आ गया, √2 आ गया। आपसे पूछ क्या रहा, sin 2 sin A ×
कॉस ए बराबर 1, 2 sin a इंटू कॉस ए। साइन ए का मान क्या होता है, चलिए यहाँ पर रखते हैं इसका मान, देखिए 2 तो 2 हो गई, हो ही गया। साइन ए रखना है तो साइन ए के लिए क्या रखते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 1/√2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 इनटू में क्या हो जाएगा cos ए, तो cos ए क्या होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 1 और /√2 में, तो वो इसका भी हो जाएगा 1/√2 क्योंकि बेस भी 1 ही है ना इसका, और हाइपोटेनस चाहिए तो 1/√2 इनटू 1/√2। देखो देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, 2 इनटू 1/√2 इनटू √2 कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि दो बार जब √2 गुणा करते होता है क्या, देखिए 2 का पावर 1/2 इनटू 2 की पावर 1/2, 2 के पावर 1/2 इनटू 1/2 क्या होता है, पावर जब बेस समान हो तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो 2 के पावर 1/2 प्लस 1/2 1 होगा, 2 हुआ, ये हो जाएगा 2, और 2 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा 1। ये था क्वेश्चन नंबर 26 का 2। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे प्रूफ हो गया ना, 1 आ गया ना, वही तो लाना था आपको, 2 sin a इनटू cos a इक्वल टू क्या लाना था, 1 लाना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इसमें क्या बोल रहा है, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, ठीक है, 4 sin स्क्वायर थीटा, जो डाटा आपको दिया हुआ है ना, पहले वो डाटा को आप देखिए, ठीक है, सबसे पहले ध्यान से उस चीज को देखिए। और आपको बोल रहा है कि थीटा जो है ना, थीटा वो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में है, ना तो 0 डिग्री और ना ही 90 डिग्री है, उसके बीच में, ठीक है। ये चीज ये सही स्टेटमेंट दिया है, इससे आपको मतलब भी नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए वहां से। तो बोल रहा है कि 1 प्लस cos थीटा का मान क्या होगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट देने का मतलब होता है ना, आपको जब हम टेबल बताएंगे ना तो स्टेटमेंट देने का मतलब आप खुद समझ जाएंगे। ये जो मान दिया हुआ है ना, वो 60 डिग्री का मान दिया हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ से क्या आएगा, sin थीटा निकालना तो क्या हो जाएगा, पहले तो निकालेंगे sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, ये मल्टीपल में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा आपका √3/2 ना, क्योंकि √3/2, क्योंकि ये इधर जाएगा स्क्वायर, इधर रूट में हो जाएगा, 4 का रूट तो 2 होता है और √3 का रूट तो √3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू 1.732 होता है। तो जब आप 1.732 रखेंगे तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, तो क्यों रखें उसको, हम यही मान लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे sin थीटा का तो वैल्यू निकल गया ना, और ये sin थीटा में वैल्यू 60 डिग्री का होता है, इसलिए आपको दे दिया कि थीटा का जो मान है ना वो 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। वैसे इसका ज्यादा काम नहीं होता इसके अंदर, बस आप यहाँ से देख करके भी पहचान सकते हैं कि हाँ थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में ही है, ठीक है। अब हमसे पूछ कह रहा है 1 प्लस cos थीटा, साइन दिया हुआ है, cos निकालना है, दिया साइन है, निकालना cos है, तो cos कैसे निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस ना, तो हमको बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस का स्क्वायर हाइपोटेनस का, पाइथागोरस के अनुसार होता है बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस √3 का स्क्वायर, हाइपोटेनस 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर √3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 4 - 3 इक्वल टू 1, तो बेस का स्क्वायर कितना आया 1, इसलिए बेस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब आपसे बेस निकल गया तो पूछ क्या रहा 1 प्लस cos थीटा ना, तो 1 प्लस cos थीटा के लिए चाहिए क्या, बेस बाय हाइपोटेनस चाहिए, तो बेस 1 तो 1 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस 2 तो 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2, इसको कर देंगे तो 3/2, और यही सवाल का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 28 पे। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, ठीक है। इसमें आपको पूछ रहा है कि tan थीटा इक्वल टू p/q दिया हुआ है, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, आपको बता चुके हैं, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही बताए थे, अभी भी इसके पहले भी इसका यूज आया था, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू p/q है, तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वैल्यू पुट करेंगे, निकालेंगे, मतलब यहाँ से मतलब पता करेंगे कि परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस आपका। लेकिन इस सवाल को बनाने का कई सारा तरीका हो सकता है, तरीका आपको 2 बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल 2 तरीका बताएंगे। एक तरीका तो बहुत आसान है, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे से पुट करके आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या तरीका हो सकता है वो, यहाँ से देखिए ये वाला, इसको देखिएगा, इसको पकड़िएगा, निकालना जो है उसको पकड़ेंगे, हमको ये डाटा दिया हुआ है, निकालना ये है, तो हम क्या करेंगे ना, p sin थीटा माइनस q cos थीटा बट्टा में cos थीटा से हम भाग देंगे, भाग देने से होगा क्या, देखिए यहाँ पे sin बट्टा cos हो जाएगा tan, tan का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है, cos का जो मान है cos से cos कट जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, cos से cos कटेगा, अलग अलग जब करेंगे तो sin बट्टा cos tan दे देगा, तो इजी हो गया कि नहीं बनाना। आप वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं, यहाँ से आपको sin थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक तरीका वो भी हो सकता है, ठीक है। चलिए पहले ये तरीका पे हम लोग बात करते हैं, p sin थीटा प्लस q cos थीटा और बट्टा में sin cos थीटा। देखिए मैथमेटिक्स का यही रूल होता है कि जब आप जिस चीज से गुना करें उस चीज से गुना नीचे भी करें
या तो फिर जिस चीज से भाग ऊपर करे उसी चीज से भाग क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ ऊपर करते हैं नीचे नहीं करते तो वैल्यू डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, पी tan थीटा होगा ना, यहाँ से पी tan थीटा और माइनस में क्यू, cos थीटा से cos थीटा तो कट जाएगा, अलग अलग जब करेंगे तो ये tan थीटा बदल जाएगा, ये फिर क्या बच जाएगा, क्यू बच जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, पी tan थीटा और प्लस में क्यू हो जाएगा, और tan थीटा का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, देखिए वहां से। तो tan थीटा क्या है, p बटा q, तो यहाँ पे p बटा q रख देंगे, p बटा q माइनस का q और बट्टा में p इंटू p बटा q और प्लस का q, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, बट्टा में क्या हो जाएगा q, फिर बट्टा में होगा क्या इसका नीचे p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर और बट्टा में हो जाएगा q। तो q से q कटा और आंसर क्या आ जाएगा आपका, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और बट्टा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये तो वो एक इजी तरीका, इसको माइंड में भी सोच सकते हैं, माइंड में डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए ना। देखिए यहाँ पे जब भी आपको इस तरह का दिखे ना, ये पूछे ना, डायरेक्ट कॉस से डिवाइड कीजिए, ये हटा बाकी tan बच गया, tan बचा तो p tan थीटा माइनस q बटा p tan थीटा प्लस का q, और बस वैल्यू मन में ही पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन एक तरीका और हो सकता है क्या, यहाँ से हम वैल्यू निकालें sin थीटा और cos थीटा का। हमको पता क्या क्या है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, चाहिए हाइपोटेनस चाहिए ना। तो हाइपोटेनस क्या करेंगे, कहां से निकालेंगे, क्योंकि sin थीटा के लिए तुमको हाइपोटेनस चाहिए ही चाहिए। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम इसी का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। चलिए ये तरीका आप लोग तो सीख चुके होंगे, इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए वो तरीका हम बताते हैं, दूसरा तरीका पे आते हैं। यहाँ से हमको हाइपोटेनस निकालने की जरूरत है, तो यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लेंगे तो आ क्या जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस का q का स्क्वायर। ये आपका हाइपोटेनस निकल गया। अब यहाँ पे ना वैल्यू पुट कर दीजिए। sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर sin थीटा होता है तो परपेंडिकुलर p बट्टा क्या हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना, तो हाइपोटेनस ये हो गया, तो पूरा रख देंगे p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर माइनस q इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा q, यहाँ पे cos थीटा के लिए बेस चाहिए तो बेस क्या हो जाएगा q और बटा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यानी cos थीटा के लिए चाहिए बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस ये था, हाइपोटेनस ये था। इसी तरह से नीचे भी करेंगे, p सिर्फ यहाँ पे प्लस है, बाकी तो सेम है ना, तो उसी तरह से करेंगे p इंटू p बटा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और प्लस q इंटू हाँ cos थीटा के लिए q चाहिए तो q बटा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला तो दोनों सेम है नीचे ना, नीचे तो सेम है, तो बेस सेम है तो क्या होता है, उसमें एलसीएम तो होता नहीं है, तो किसी से मल्टीपल नहीं होगा, बस ये वाला ऊपर मल्टीपल होगा, p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर बट्टा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर रूट अंडर का एलसीएम लेंगे तो वही चीज सेम टू सेम आ जाएगा, p स्क्वायर रूट अंडर में प्लस q स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर। ये से देखिए नीचे नीचे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कट गया, रूट अंडर में था, बचा क्या p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, और हो जाएगा p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 था। देखिए दो तरीके से हम आप लोग को इस क्वेश्चन को बता चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 में आपको दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि 13 cos थीटा इक्वल टू 5, ठीक है, 13 cos थीटा इक्वल टू 5, तो sin थीटा प्लस cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, बस cos थीटा यहाँ से निकाल लीजिए, तो हो जाएगा क्या 5/13। तो यहाँ से क्या आएगा, ये क्या है ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर आपको ट्रिपलेट बताए होंगे, पाइथागोरस निकाल के आप निकाल लीजिएगा, यहाँ से आप निकालिएगा परपेंडिकुलर तो 12 है, ठीक है 12, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, पाइथागोरस से आप निकाल भी सकते हैं। हम बताएं ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट बताया था ना 5 12 13, अगर एक 5 है एक दूसरा 13 है तो अगला 12 ही होगा, लेकिन हाँ वो हाइपोटेनस होना चाहिए, बड़ा वाला जो होना चाहिए क्या होना चाहिए 13 होना चाहिए, तो बड़ा वाला क्या हाइपोटेनस होता है तो 13 आती है, क्या होगा 12 होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा, sin थीटा पूछ रहा ना, तो sin थीटा क्या होगा, sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर 12 है तो 12 और हाइपोटेनस 13 प्लस में बेस बाय हाइपोटेनस, बेस 5 है और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस 13 है तो 13 हो जाएगा, बट्टा में क्या होगा sin थीटा बराबर 12/13 और माइनस में cos थीटा क्या हो जाएगा 5/13, वही चीज। तो यहाँ से 12 5 17/13 बट्टा में 12 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 12 में से 5 जाएगा तो आपका बच जाएगा यहाँ से 7,
7 5 12 बट्टा में 13, 13 से 13 कटा तो क्या इसका आंसर आ जाएगा 17/7। हाँ बराबर 17, ठीक है। तो 17/7 इसका आंसर आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे 29 का, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का 2 पे, ठीक है। पहला नंबर पे हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि 4 tan थीटा = 5, 4 tan थीटा = 5, तो निकालना क्या है, यहाँ से निकालना है 5 cos थीटा - 3 sin थीटा बट्टा cos थीटा + 2 sin थीटा। हमको सबसे पहले tan थीटा दिया हुआ है तो हमको sin और cos चाहिए। sin cos के लिए हमको क्या चाहिए पहले, ये तो परपेंडिकुलर वाई बेस दिया हुआ है, देखिए यहाँ से निकालेंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, तो क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ से हमको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा ना, तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं यहाँ से। 5 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, तो 25 और प्लस 16 हो जाएगा क्या 41 हो जाएगा। 25 36 10 41, ठीक है। √41 आया, इसका क्या √41 आया, इसका हाइपोटेनस √41 आया, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या 5 cos थीटा, तो ये दिखेगा यहाँ पे 5 cos थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 4 और हाइपोटेनस क्या है 4/√41 माइनस क्या -3 * sin थीटा क्या है, sin थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनस कितना है, यानी कि कर्ण आपका आया √41, तो √41 हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है। अब हमको चाहिए cos थीटा, तो cos थीटा देखिए यहाँ से निकला हुआ है, यहीं पे डायरेक्ट रख देंगे। cos थीटा 4/√41 और +2 * sin थीटा 5/√41, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका √41 एलसीएम आएगा और 5 के 20 यानी 5 4 = 20 और -5 3 = 15, और y में क्या हो जाएगा y में हो जाएगा आपका √41 और यहाँ से आपका हो जाएगा 4 और +5 2 = 10, ये से ये कटा और यहाँ पे बचा 15 और बट्टा में क्या हो जाएगा 14। आपका 15/14 आपका आंसर होगा इस सवाल का, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 20 में से 15 जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5/14 आपका आंसर होगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि sec थीटा = 13/5, तो बताइए sec थीटा किसका अपोजिट होता है cos थीटा का, cos थीटा का अपोजिट होता है ना। तो यहाँ पे बेस आपका क्या हो जाएगा cos थीटा का अपोजिट होता है, तो मतलब कि आपको चाहिए sin cos थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस बाय बेस होगा कि नहीं, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, ये हो जाएगा आपका बेस। जब ये 5 13 तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 12, पाइथागोरस लगा करके निकालिए, इसका √13 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 - 25 क्या हो जाएगा आपका √144, 144 12 का स्क्वायर होता है, तो ये 12 आ गया परपेंडिकुलर। तो हमको निकालना क्या है, जो निकालना है रख देंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको बोल रहा है सत्यापित करें, सिद्ध कर देना, दर्शाइए। क्या दर्शाने बोल रहा है, ये चीज का मान क्या 3 आता है, 3 अगर आ गया ना तो वो चीज आपका प्रूफ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एलएचएस लेकर के चलते हैं यहाँ पर। 2 sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेनस 13 -3 * cos थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस 5 और हाइपोटेनस कितना 13, तो 5/13 बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बट्टा में हो जाएगा 4 * 12/13 और -9 * cos थीटा 5/13, तो 5/13 हो जाएगा। तो ये 12 × 24 हो जाएगा ऊपर में, -5 3 15 हो जाएगा नीचे में, यहाँ पे 15 हो जाएगा और बट्टा में एलसीएम तो 13 ही आएगा ना, क्योंकि 13 13 कॉमन है तो 13 ही आएगा एलसीएम इसका। ये हो जाएगा 13 नीचे में और ये 12 × 4 = 48 यानी 12 4 = 48 माइनस में 9 5 = 45 9 5 = 45, तो ऊपर क्या बच गया आपका, ऊपर बच गया आपका 9, यानी कि 25 24 में से 12 24 में से 15 चला गया तो बचा 9, ठीक है। ये 13 से 13 तो कट गया और ये यहाँ पे क्या बचेगा 3 3 9/3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये आपका प्रूफ करके आ गया ना, ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। ये इसका वैल्यू कितना है 3 आया ना, तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे और 32 पे, ठीक है। सबसे पहले 31 क्वेश्चन जो है ये आपको लग नहीं रहा कि पहले इस तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं, यानी कि 30 नंबर जो क्वेश्चन बताए थे ना उसमें से वैल्यू आपको अलग दिया हुआ था, लेकिन इसी तरह का तो था ना। अगर यहाँ पे करेंगे तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बेस तो आपको निकल जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस तो आपको निकालना क्या रह जाएगा हाइपोटेनस निकालना रह जाएगा, तो हाइपोटेनस इसको फॉर्मूला लगा के निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या यहाँ पे बेस यानी कि √5 नहीं आएगा क्या,
तो √5 जो आएगा वहां पे रख देंगे, पुट करके फिर वैल्यू निकाल लेंगे इसका, क्या दिक्कत है, उस तरह का तो क्वेश्चन बता चुके हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ये क्वेश्चन हम आशा करते हैं कि आप लोग बना लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर ना बने तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे 5 tan थीटा इक्वल टू 4, तो आपको यहाँ से tan अल्फा ना, तो यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5, tan अल्फा इक्वल टू 4/5। तो दिखाएंगे क्या, दिखाना ये बोल रहा आपको कि 5 sin अल्फा प्लस -3 cos अल्फा बटा 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा इक्वल टू 1/6। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन हम बता चुके हैं, एक तरह तरीका बताया था उस समय, क्या बताए थे कि आप cos अल्फा का वैल्यू यहाँ पे cos अल्फा से डिवाइड करके भी बना सकते हैं। cos अल्फा से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, tan अल्फा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे LHS लेकर के चलते हैं, ठीक है, ये वाला इस लेफ्ट हैंड साइड, तो 5 × tan अल्फा हो जाएगा क्या, cos थीटा से cos अल्फा से डिवाइड करेंगे तो tan अल्फा हो जाएगा, और -3 से तो सिर्फ बचेगा, cos से cos तो कट ही जाएगा। अब 5 यहाँ पे tan अल्फा और प्लस का 2 हो जाएगा, तो 5 × tan अल्फा क्या हो जाएगा 4/5 -3, और बटा में क्या हो जाएगा 5 × tan अल्फा क्या है, tan अल्फा 4/5 है, तो 4/5 और प्लस का हो जाएगा 2, तो 5 से 5 कटा, बचा क्या 4/4 -3 जाएगा तो 1, और बाय में क्या बचेगा 6, 1/6 क्या देखिए आपको प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये था आपका एक तरीका, लेकिन दूसरा तरीका कैसे निकलेगा, दूसरा तरीका निकालने के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ पे बेस हो जाएगा, और यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लेंगे, और जो हाइपोटेनस का मान आएगा यहाँ पे वही चीज रखेंगे हम, sin थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस रखेंगे, जो वैल्यू आएगा वो वाला रखेंगे, आंसर सेम आएगा आपका। एक तरीका पे हम लोग बात किए, दूसरा तरीका उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे वैल्यू पुट करके, क्योंकि इस तरह का हम कई क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का, तो सॉल्व करके आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 3/4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 में, सॉरी cot थीटा इक्वल टू 3/4, तो cot थीटा इक्वल टू 3/4 है, तो cot थीटा का वैल्यू क्या मतलब क्या होता है, देखिए cot थीटा जो है वो tan थीटा का अपोजिट होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो दिख रहा है ये बेस है, ये जो दिख रहा है परपेंडिकुलर है, इसलिए हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसका, तो हाइपोटेनस आपको निकालना पड़ जाएगा, तो हाइपोटेनस आ जाएगा रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 4 का 16, इसका हो जाएगा 9, तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, यानी कि 25 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस इसका 5 है, और वैसे भी 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, अगर ये 3 है ये 4 है तो अगला 5 ही होगा, ठीक है। तो हमको रखना है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, एलएचएस लेकर के चलते हैं, क्योंकि हमको ये वाला से हमको √7 लगा के दिखाना है, देखते हैं √7 आता है कि नहीं, अगर √7 आता है तो सिद्ध हो गया, यानी प्रूव हो गया। तो sec थीटा क्या होता है, sec थीटा का वैल्यू क्या होता है बताइए, क्या sec cos का अपोजिट नहीं होता है, और cos क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो sec थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस, तो यहाँ पे आपको हाइपोटेनस रखना था, हाइपोटेनस हो जाएगा 5, और बट्टा में बेस क्या हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा 3, तो 5/3 प्लस में cosec थीटा, तो cosec sin का अपोजिट नहीं होता है क्या, तो sin थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस आपका है 5, और परपेंडिकुलर कितना है आपका 4, तो 5/4, यहाँ पे भी बस वही है, सिर्फ माइनस है, तो यहाँ पे वही वैल्यू हो जाएगा 5/3 और -5/4, तो ये हो जाएगा आपका क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 4 जा 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे तो 3 4 जा 12 मल्टीपल हुआ, तो ये वाला मल्टीपल इधर होगा, यानी कि 5 4 जा 20 और प्लस 5 3 जा 15, अब y में क्या हो जाएगा 12 भी आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 -15 माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो 12 से 12 कटा, बचा क्या 20 प्लस 15 क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पे क्या बचेगा 20 -5 क्या हो जाएगा, सॉरी 20 -15 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा 7 आएगा ना कट करके, तो यहाँ से क्या हो गया आपका √7, और देखिए यही आपका हो गया प्रूव्ड, लाना था √7 ना, तो √7 आ गया, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन 34 का करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको बोल दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 1/√3, तो जो दिया हुआ है ना पहले उसको देखिए आप क्या दिया हुआ है, cot थीटा दिया हुआ है 1/√3, यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि tan का अपोजिट होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो cot हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो यहाँ से आपको निकालना हो जाएगा, क्या हो जाएगा निकालना, यहाँ पे आपको निकालना परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ पे आपको निकालना होगा हाइपोटेनस, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर
और प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 3 + 1 क्या हो जाएगा, रूट का 4, और रूट 4 क्या होता है 2, यानी कि हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से हाइपोटेनस 2 आ गया, तो हम यहाँ पर रखते हैं। अगर ये वाला वैल्यू रखे, एलएचएस लेकर के चलते हैं और आरएचएस लगा के दिखाते हैं, ठीक है। एलएचएस क्या है 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा 1 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस आपका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर बटा में 2 - sin स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √3 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - 1/4 और y में क्या हो जाएगा 2 × 4, सॉरी 2 नहीं होगा यहाँ पे 2 - √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3 और y में क्या हो जाएगा आपका, y में हो जाएगा 4, तो यहाँ पे से आपका हो जाएगा ये 4 - 1 क्या हो जाएगा 3 और y में 4 और बट्टा में हो जाएगा 4 × 2 = 8 - 3 हो जाएगा 5, 5/4 क्या हो जाएगा, 4 से 4 कटा तो आपका क्या 3/5 और 3/5 ही प्रूफ करना था, देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया क्या आपका प्रूफ। वैल्यू रखिए, बाकी सेम टू सेम कैलकुलेशन है और कुछ करना नहीं होता आपको ज्यादा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को, देखिए इसी में देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 35 आपसे बोल रहा है कि tan थीटा इक्वल टू xy, तो tan थीटा इक्वल टू xy है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस नहीं होगा क्या, ये परपेंडिकुलर ये बेस हमको चाहिए sin थीटा, तो sin थीटा के लिए चाहिए हाइपोटेनस भी चाहिए, तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा √x² + y², यहाँ पे रखते हैं वैल्यू को x इंटू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर x है तो x बटा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √x² प्लस का y का स्क्वायर प्लस y इंटू cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा y और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √x² प्लस का y², सेम टू सेम वैल्यू को सिर्फ रख देना है, तो यहाँ हो जाएगा x² बटा √x² प्लस y² प्लस y² बटा √x² प्लस y², तो देखिए ऊपर नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम क्या हो जाएगा √x² प्लस y² और ऊपर क्या हो जाएगा x² प्लस y²। देखिए √x² प्लस y² का मतलब क्या होता है कि आधा हो x² प्लस y² और x² प्लस y² का मतलब क्या हो कि पूरा पूरा एक हो, तो क्या ये कट करके आधा में से एक कटेगा पूरा पूरा, तो क्या आधा नहीं बचेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √x² प्लस y², ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट के साथ शेयर भी करें, ठीक है। और देखिए हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 35 तक बात किए हैं, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 से आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।